बाबूजी पानी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। सो एज़ यूजुअल व्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से ही हो रही है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं इस टाइम पर और अभी मेरा टाइम था यहाँ वैसे तो चाय पीने का, बट मैंने आज चाय पता है सुबह ही पी ली थी। सुबह सुबह उठी ना तो एकदम ठंडा सा मौसम हो रहा था, तो बच्चों के लिए दूध बनाया था, तो उस टाइम पे ही मैंने अपने लिए भी चाय बना दी थी। और चाय पिए हुए भी मुझे करीबन अभी 2 घंटे हो गए, क्योंकि टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 7:40 का। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ अपना आंवला जूस और अभी मैं करूँगी एक्सरसाइज। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और सुबह मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। टाइम तो था, बट जगह कहीं पर नहीं थी कि मैं एकदम शांति से एक्सरसाइज कर सकूं। तो वो काम मैंने अभी के लिए रखा है, लेकिन उसके पहले मैं ये आंवला का जो जूस है ना वो पी लूँगी और उसके बाद में एक्सरसाइज करूँगी। ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 15 मिनट मुझे करनी है, क्योंकि एक रूटीन मैंने अभी बनाई है एक्सरसाइज की और मतलब लास्ट 8 दिन हो गए मैं कंटिन्यूस कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत हल्का फील हो रहा है। लेकिन पहले एक बार ये आंवला जूस पी लेती हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी। अच्छा, ये आंवला का जो जूस है ना, ये होममेड आंवला जूस है। मैंने घर पर ही बनाया है विदाउट जूसर के। तो मुझे लास्ट टू लास्ट वीडियो में किसी ने पूछा था, जब मैं आंवला का जूस पी रही थी ना, तो पूछा था ये आपने कैसे बनाया है घर पर। तो ये मैंने, वैसे मेरे पास में जूसर है, बट मैंने बिना जूसर के बनाया था, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे पता है जब मैंने आंवला का जूस बनाया था जूसर में, तो मुझे किसी ने ये बोला था कि आपके पास तो जूसर है, हमारे यहाँ पे जूसर नहीं है, तो हम कैसे बनाएं। तो बहुत ही आसान है। अगर जैसे मैंने बनाया ना, मैंने 5-15 दिन का एक साथ बना के रख दिया, मतलब 15-16 आंवला थे, तो मैंने उनको छोटा छोटा सा कटिंग के बीज निकाल दिए थे। उसके बाद में मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी डाल के, मतलब ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के, और उसको बिल्कुल बारीक सा पीस लो और फिर उसको कपड़े से छान लो। तो हार्डली 5 से 10 मिनट लगता है। 10 मिनट में आपका आराम से जूस बन के रेडी हो जाएगा। और आप चाहो तो डेली भी बना सकते हो एक आंवला का। और बहुत हेल्दी होता है आंवला का जूस। इसमें विटामिन सी होता है, जो कि हमारी स्किन के लिए और बालों के लिए तो मतलब रामबाण औषधि है, समझ लो। हर मतलब जो भी आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेकर आते हो ना बालों के लिए, स्किन के लिए, तो उनमें उसमें आंवला होता ही होता है। सो एक्सरसाइज हो गई है, 15 मिनट कंटिन्यूस करी थी बिना रुके हुए, तो सांस थोड़ी सी फूल जाती है। और उसके पहले मुझे थोड़ी सी ना पता ठंड लग रही थी। सुबह सुबह ठंडा मौसम है यहाँ पर भी, और आज ही मम्मी जी कह रहे थे कि इस बार की जो ठंड है ना वो हमेशा से ज़्यादा है। बट ऐसा कुछ नहीं, हर साल दिसंबर में मुंबई में भी ठंड तो रहती है, सुबह सुबह तो एटलीस्ट रहती है। तो अभी मुझे हो गई थोड़ी सी थकान, 2 मिनट 5 मिनट बैठूंगी और उसके बाद में करूँगी घर के काम। तो यदि आप हाउसवाइफ हो, घर पर ही रहती हो, और यदि अपने आप को भीड़ से बिल्कुल अलग दिखाना चाहती हो, तो कुछ ऐसे हैबिट्स होती है जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो कि आपको भीड़ में से बिल्कुल अलग बताएगी, अलग दिखाएगी। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं हाउसवाइफ की कुछ ऐसी हैबिट जो कि उन्हें भीड़ से बिल्कुल अलग बनाएगी, आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। लेकिन उसके पहले एक कमेंट का मुझे आंसर देना है। तो यहाँ पर देखो, आपको ब्लू कलर का ये एक छोटा सा मैट्रेस दिख रहा होगा। तो इसके बारे में मैंने पहले भी डिटेल में बताया था, बट मुझे प्रीवियस व्लॉग में एक कमेंट आया था कि ये आपने जो फोल्ड किया इसको क्या बोला जाता है। तो देखो, ये है ना क्विल्ट होता है। जो मैट्रेस, बेड पे जो मैट्रेस डला है ना, इसके ऊपर की जो लेयर होती है ना, वो इसी क्विल्ट की बनी हुई होती है। और ये ना बहुत इजीली आजकल सारे ही फर्निशिंग शॉप पे मिल जाता है। अब ये तो हमारी जो शॉप है वो फर्निशिंग की है, तो मैं वहीं से लेकर आई हूँ और मुझे ये बहुत सही लगता है। मतलब आपका घर छोटा है, या फ्लैट में रहते हो, या फिर आप रेंटेड घर में रहते हो, या फिर ऐसी आपकी जॉब है कि आपको बार बार जैसे घर जो है ना ट्रांसपोर्ट होता है, आपको ट्रांसफ़र होता है और आपको घर खाली करना पड़ता है, तो ऐसे में इस तरीके के जो बिस्तर रहते हैं ना, वो मुझे बहुत सही लगते हैं। और मतलब काफ़ी लाइट वेट होते हैं इनको, मतलब बच्चे भी इनको उठा सकते हैं, इधर से उधर कैरी करना बहुत आसान होता है। और मतलब जो मेरे पास में ना, ये पूरा फुल साइज़ का है, 6x6 का है, लेकिन आप सोच लो कि बिल्कुल छोटी सी जगह में ये कवर हो जाता है और सोने में तो इतना कंफर्टेबल है। तो ये मैंने अपनी शॉप से लिया है, लेकिन आजकल सारी ही ऑनलाइन साइट पर ये मिल जाता है। मुझे अगर लिंक मिलेगा तो मैं इस वीडियो के अंदर टैग कर दूँगी। और अब चलिए बात कर लेते हैं ऐसी हैबिट्स की जो कि आपको भीड़ से बिल्कुल अलग बनाएगी। देखो, इस दुनिया में परफेक्ट तो कोई नहीं होता है, लेकिन हाँ, हम परफेक्ट बनने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं।
सो एक जो परफेक्ट हाउसवाइफ होती है वो हमेशा अपने लिए टाइम ज़रूर निकालती है, चाहे वो 15 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, चाहे 5 मिनट का ही क्यों ना हो। वो अपनी हेल्थ का, अपने माइंड का और अपना खुद का ध्यान ज़रूर देती है। रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करती है, चाहे वो नई रेसिपी हो, कुछ स्किल हो या मोबाइल का कोई ना कोई नया फीचर्स ही क्यों ना हो। लर्निंग वो कभी भी बंद नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात, वो हमेशा पॉजिटिव सोच रखती है। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको प्रॉब्लम की तरह नहीं, सॉल्यूशन की तरह देखती है। ये सब कुछ पॉसिबल तब हो पाता है जब वो अपने आप को एक डिसिप्लिन में रखती है। सुबह टाइम से उठना, काम करने का रूटीन, रेस्ट करने का और सब कुछ उसका एक बैलेंस रूटीन रहता है। अपने आप का कंपैरिजन किसी और से नहीं करती है, अपने आप का कंपैरिजन वो खुद से करती है कि कल वो क्या थी और आज उसको कल से बेटर करना है, बेटर बनना है। को हमेशा प्रेजेंटेबल रखती है, चाहे घर पर ही क्यों ना हो, थोड़ा सा अपने आप को रेडी करके ज़रूर रखती है। तो ये कुछ हैबिट्स होती है जो कि एक गृहिणी को भीड़ से बिल्कुल अलग बनाती है। घर में कितने भी मेंबर क्यों ना हो, उस इतने मेंबर्स के बीच में भी वो अपनी जगह बना ही क्लीनिंग मैंने अच्छे से कर दी है। उसके बाद में जो मम्मी जी बाबूजी वाला रूम है जहाँ बच्चे सोते थे, वो वाला रूम भी मैंने कर दिया है। हॉल की क्लीनिंग अभी करूँगी नहीं, सब बैठे हुए वहाँ पर, और उसकी क्लीनिंग करूँगी एकदम लास्ट में अच्छे से। बाकी सुबह सुबह उठ के जब बच्चे उठे थे ना, उनके पहले मैंने पूरे घर में आज बहुत अच्छे से झाड़ू निकाल दिया था, तो गंदा बिल्कुल भी नहीं है। और अभी सबसे पहले मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और आज खाने के अंदर मैं बनाऊँगी इडली सांभर एंड साथ में साउथ इंडियन स्टाइल एकदम यमी सी कोकोनट चटनी। क्योंकि कल परसों ही मम्मी जी कह रहे थे कि वो जो उनको नाम तो याद ही नहीं आ रहा था, वो कह रहे थे वो गोल गोल बनाती ना वाइट वाइट कलर की, वो इस बार बनाई नहीं है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, बहुत दिन से बनी नहीं है। और आज फ्रीज़ में सब्ज़ी जो है वो भी मतलब इतनी नहीं है कि मैं सुबह सुबह बना दूँ, तो सोच रही हूँ कि आज इडली सांभर ही बना दूँगी। तो पहले तो जाती हूँ नहाने के लिए, उसके बाद में सूजी जो है वो भिगो के चली जाऊँगी और दाल बॉईल कर दूँगी। बाकी आने के बाद में बाकी का काम मंदिर से आके फिर बाद में करूँगी। तो यहाँ पर नहा के मैं निकल चुकी हूँ। नहाने के बाद में सबसे पहला काम यही होता है कि अपनी पूरी ही बॉडी को मॉइस्चराइज करना, फेस पर सनस्क्रीन लगाना। क्योंकि अभी विंटर्स है और विंटर्स में अगर हम अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखते ना, तो धीरे धीरे फेस पर पिगमेंटेशन भी होने लग जाता है, स्किन बिल्कुल अनइवन सी हो जाती है। और खैर यहाँ मुंबई में इतनी सर्दी है नहीं, बाकी उदयपुर में तो ऐसा होता था ना कि गाल फट भी जाते थे, ऐसी भी कंडीशन हो जाती थी। तो जैसे ही नहा के निकलती हूँ ना, तो तुरंत ही बॉडी पर मतलब हाथ पे, पैरों पे, बाकी समर्स में तो ऐसा हो जाता है ना कई बार कि चलो पैर पे मॉइस्चराइज नहीं भी लगाया तो चल जाता था, हाथों पे नहीं लगाया तो भी चल जाता था, फेस पे ज़रूर लगाती थी। लेकिन हाँ, सर्दियों में तो हाथ पैरों पर, मुंह पर अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाया मैंने, उसके बाद में सनस्क्रीन भी लगाया। अब यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ मैं मंदिर जाने के लिए। तो ये जो ड्रेस है ना, ये वन पीस है, इसके ऊपर दुपट्टा है नहीं। या वाली गोली एक, या एक गोली ले लीजिए बोलो, ठीक है। और अभी आप क्या करोगा, नीचे गार्डन में बाहर बैठोगा, गार्डन में बाहर बैठोगा, थोड़ी देर में आई जाए आपने ले लेगा, ठीक है। ये गोली में ऊपर काढ़ी मेली तक की है, ठीक है, मुँह पानी मेल दो, आप ले लीजिए। बाबूजी के यहाँ पर कुछ मेडिसिन जो है वो चल रही है, एक तो खांसी के लिए भी चल रही है और स्किन के लिए भी। तो एक दवाई जो है वो उनको खाली पेट लेनी होती है, तो वो मुझे एकदम से याद आ गया। तो अभी कैसा है ना कि थोड़ी एज है, तो एज के अकॉर्डिंग उनकी मेमोरी जो है वो भी थोड़ी कम है। तो अब मैं टैबलेट जो है ना उनको हाथ में ही दे देती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने जो भूखे पेट वाली गोली थी ना, वो मैंने अभी दे दी है, ताकि वो मंदिर से आएंगे और इसमें टाइम लग जाएगा करीबन आधा बाबूजी घंटा। आप आई रहा बुरु नीचे, हाँ नीचे आई रहा बुरु, ठीक है चलो बच्चों चाबी ले लूँ मैं, भी आई जाएगा 5-10 मिनट के, हाल थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, हाल 9 बजे रही है ना। तो आप बैठ जाओ, भले चक्कर काटना हो तो भले चक्कर काट जाओ। सो फ्रेंड्स, बस यहाँ पर रेडी हो गई हूँ और जल्दी से पहले भाग के जाती हूँ मंदिर। तो बाबूजी को लेने के लिए तो ये आएंगे और मैं जाऊंगी अपनी स्कूटी पर। तो यहाँ पे सूजी भिगोना तो मैं बिल्कुल भूल गई थी, मैं बाहर चली गई थी और जूते भी मैंने पहन लिए। उसके बाद में मुझे याद आया कि सूजी भिगो देती हूँ। मतलब डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी बन ही जाती है। बट हाँ, ये थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है अगर भिगो दो ना 5-15 मिनट तो और अच्छी सॉफ्ट बनती है। जैसे वो मार्केट वाली मिलती है ना दाल और चावल वाली, बिल्कुल वैसी लगती है। तो यहाँ पर बस सूजी जो है वो मैं भिगो के चली जाऊँगी, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा दही, और दाल का काम तो मैं आने के बाद करूँगी क्योंकि हो रहा है बहुत ज़्यादा लेट।
तो मंदिर से आऊँगी तब तक मुझे भी लग जाएगा आधा पौन घंटा तो लगेगा ही, तब तक ये सूजी अच्छे से भीग भी जाएगी। और पहले मैंने सोचा था कि मैं दाल भी भिगो देती हूँ, लेकिन अब दाल को सिर्फ भिगोना नहीं था, दाल को मुझे 2 से 3 पानी से धोना भी है और उसमें मैं थोड़ी सी सब्जियाँ भी डालूँगी तो उनको कट करके भी डालना पड़ेगा। तो उतना टाइम तो खैर अभी मेरे पास में है ही नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा एक काम करती हूँ, ये वाला काम कर देती हूँ सूजी वाला भी ना, तो आते से फिर टाइम नहीं लगेगा। और ये दाल जो है ना वो तो अरहर की दाल में ही बनता है सांभर, तो उसको पकने में टाइम भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मंदिर से आ रही थी और बीच में मतलब बहुत सारी शॉप्स आती है जहाँ पे सुबह सुबह इतनी फ्रेश सब्जियाँ मिलती है। तो ये देखो इतना बड़ा सा मेथी का बंच, अभी पूरा बाहर नहीं निकालूँ नहीं तो मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। इतना बड़ा मेथी का बंच मुझे 25 रुपीज़ में मिला। हाँ, तो एक मैं लेकर आई हूँ, तो देखेंगे शाम को इसके थेपले वगैरह बनाऊँगी। प्लस सीज़न में अभी एक भी बार मैंने थेपले या कुछ भी बनाए नहीं है। तो अभी ये मेथी की जो है ना ये साफ़ करने का काम मम्मी जी का है, वो दिन को बैठे बोर होते हैं ना, तो वो बैठे बैठे साफ़ कर लेंगे। और फिर शाम को देखूँगी इसके थेपले बनाऊँगी या कुछ अदर मिक्स करके सब्ज़ी बनाऊँगी। बट हाँ, सब्ज़ियाँ आजकल बहुत थोड़ी सी कॉस्टली तो है, बट हाँ सब्ज़ियाँ बड़ी अच्छी आ रही है। तो सुबह से सारी घर की खिड़कियाँ जो थी ना वो बंद थी, तभी मैंने मंदिर से आते में ही पहले सारी खिड़कियाँ खोल दी है, क्योंकि अब इस टाइम पे मौसम जो है ना वो उतना ठंडा नहीं, सुबह सुबह तो सही में ठंडा रहता है। खैर मुझे तो लगती ही नहीं, क्योंकि उठते से ही काम पे लग जाती हूँ ना, तो मुझे तो इतनी ठंड लगती ही नहीं है। लेकिन हाँ, बाबूजी को भी लगती है, मम्मी जी को भी लगती है, इनको भी लगती है, और इनको तो एलर्जी की प्रॉब्लम भी है। उठते हैं उस टाइम पर यदि खिड़कियाँ वगैरह खुली रहती है ना, तो इनको एकदम से इतनी छींकें आने लग जाती है। फिर ये मुझे डांटते भी है कि उठते से सारी खिड़कियाँ क्यों खोलती है। तभी मैंने पूरे घर की पहले खिड़कियाँ खोली है। उसके बाद में अब मैं सबसे पहले सांभर के लिए दाल चढ़ाऊँगी। और सब्ज़ी में तो आज है ना मेरे पास में ना तो ड्रमस्टिक है, ना लौकी है, और टमाटर भी मेरे पास में सिर्फ 3 ही पड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, पम्पकिन पड़ा हुआ था तो मैंने थोड़ा सा पम्पकिन डाला है अंदर, अच्छा खासा, मतलब 200-250 ग्राम जितना, थोड़ी सी दाल ली है। और साथ में मैं कोकोनट की चटनी भी बनाऊँगी और सूजी की इडली बनेगी। तो ये है आज का हमारा लंच। तो एक तरफ तो दाल चढ़ा दी है, दूसरी तरफ मैं जल्दी से ना इडली चढ़ा देती हूँ, क्योंकि इनको आने में भी टाइम नहीं लगेगा और आते से ही फिर है ना भूख लगती है। सबसे पहले मतलब बाबूजी को ही मुझे खाना देना होता है, क्योंकि वो शाम को खाना खाते हैं डायरेक्ट। कल शाम को उन्होंने 6 बजे के करीब सिर्फ एक ही रोटी खाई थी, रात को वो कुछ खाते पीते भी नहीं है, और वैसे भी वो खाना इतना कम खाते हैं। तो मुझे पता नहीं, मतलब इतनी बेचैनी सी रहती है कि पूरा रात, पूरी जैसे ना रात निकल गई है। और सुबह सुबह तो वो उठते हैं, तो उठते से ही मैं उनको जैसे वो ब्रश वगैरह करते हैं ना, ब्रश करने के बाद में उनको थोड़ा सा पानी दे देती हूँ, गर्म पानी। और फिर उसके बाद में उनको 1 गिलास भर के दूध भी दे देती हूँ। तो मतलब फिर भी ठीक है, अभी दूध एक बार पी तो लेते हैं, लेकिन ऐसा लगता है ना कि जब तक कुछ खाओ ना तब तक मेरे को तो ऐसा लगता है कि यार बहुत लंबा टाइम वो हो गया, भूखे हैं। तो इसलिए मैं जैसे ही मंदिर से आती हूँ ना, तो आते से ही सबसे पहले ये खाने का काम ही करती हूँ। तो यहाँ पर गोल तो मैंने कर ही रखा था, बस यहाँ इसके अंदर डाल दूँगी मैं प्लेट के अंदर। और हाँ, ये वाले इडली कुकर के बारे में भी मुझे बार बार आप लोग पूछते हो। तो ये वाला जो कुकर है ये इंडस वैली ब्रांड का है, बहुत ही अच्छा है। और मतलब सबसे बड़ी बात कि वैसे ना ये आपको बहुत सारी ब्रांड के मिल जाएंगे, बट ये वाला जो है ना, जैसे मेरी जो बड़ौदा वाली सिस्टर है उसके पास में भी ये कुकर है, ये वाला मतलब जो कहते हैं ना इसको 3 in 1 कढ़ाई भी है, और इसमें वो भी बन जाता है, ढोकला भी बन जाता है, इडली भी बन जाती है। मल्टी वाली कढ़ाई है ये, लेकिन सबकी क्वालिटी का फ़र्क तो रहता है, मैंने देखा है। तो ये वाला जो इंडस वैली का जो है ना, इसकी जो कढ़ाई है ना ये बहुत थिक है, मतलब काफ़ी अच्छी खासी हेवी है। ये थोड़ा सा रेंज वाइज ज़्यादा तो है, पर मुझे ऐसा लगता है कि यार किचन के लिए आप कोई भी सामान लेकर आओ ना, वो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। एक बार यदि आप अच्छी क्वालिटी का लेकर आओगे ना, तो वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है, मेरा ये मानना है। खैर मुझे तो ये प्रमोशन के लिए आया था, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। अगर आप किसी को भी चाहिए ना, तो मैं इसका लिंक इसी वीडियो के अंदर टैग कर दूँगी, तो आप देख सकते हो। और अब उसके बाद में इडली का एक बैच मैंने चढ़ा दिया। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ कोकोनट की चटनी। तो मेरे पास में एक नारियल रखा हुआ था, बहुत दिन हो गया, और मुझे नहीं पता था कि उसका पानी जो बिल्कुल सूख गया था। मैंने उस नारियल को इतना मुश्किल से फोड़ा और देखा तो नारियल पूरा सूख गया था अंदर से। लेकिन जब मैंने उसको चख के देखा ना, टेस्ट किया, तो इतना मीठा था ना वो, इतना मीठा,
और इसकी चटनी सही में इतनी टेस्टी बनी थी। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी भी अगर मैं बनाऊँ ना तो सूखे नारियल की बनाऊँ। जो पानी वाला नारियल आता है ना उससे भी ज़्यादा अच्छा ये सूखा नारियल होता है ना, उसकी चटनी बहुत टेस्टी बनी थी। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा धनिया डाला था, हरी मिर्ची डाली थी, 7 से 8 काली मिर्ची भी डाली थी, और क्या डाला था, हाँ ये 4-5 चीज़ें डाली, हाँ और रोस्टेड जो चना होता है ना वो मैं ज़रूर डालती हूँ, उससे एक अच्छी बाइंडिंग मिल जाती है। तो यहाँ चटनी भी बन गई थी और यहाँ जो दाल है और जो सब्ज़ी है वो अच्छे से पक चुकी थी, तो उसको मैंने एक बार हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर दी है। और एक तरफ मैंने तड़का लगा रखा था तो इस तड़के को डाल दिया है कुकर में। तो यहाँ पर सांभर भी हो चुका है रेडी। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछनी थी, आप लोग प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर करना। कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कुछ मिंत्रा से कुर्ता सेट मंगाए थे। उनका मैंने एक रिव्यू, होल वीडियो बोल सकते हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और जो वीडियो था उस वीडियो के अंदर ही मैंने सारे ही प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए थे। और उस वीडियो को मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर भी डाला था और उसमें भी मैंने सारे प्रोडक्ट टैग कर दिए थे। अब यहाँ पर मुझे आप लोगों को पूछना ये है कि जो प्रोडक्ट मैं टैग करती हूँ वो आपको दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, और अगर दिखते हैं तो उनकी जो प्राइस होती है ना वो जो मैं वीडियो में बता रही हूँ उतनी ही है या आपको आगे पीछे दिखती है। क्योंकि मैं मतलब बहुत है ना सोच समझ के वीडियो डालती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बोल कुछ और रही हूँ, थंबनेल में कुछ और डाल रही हूँ और वीडियो में कुछ और ही बता रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इवन मैं वीडियो बनाने के बाद मैं चेक भी करती हूँ। तो मैंने चेक किया तो मुझे कमेंट आया था कि जो मैंने कुर्ता सेट डाले थे ना वो सारे 500 के अंदर अंदर के थे, लेकिन मुझे कमेंट आया था कि सबकी जो प्राइस है ना वो 500 से ज़्यादा की है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने फिर से रीचेक भी किया था, सारे ही कुर्ता सेट जो थे, मतलब एक को छोड़ के, वो तो मैंने वीडियो में भी बताया था कि इसकी जो प्राइस है वो 500 से ज़्यादा की है, लेकिन बाकी जो थे वो सारे 500 के अंदर अंदर के थे। थोड़ा तो जीवन हो चल को और को कोई नहीं है। टेस्ट तो करो। थोड़ा अब नहीं खा तो और दीजिए। आप में से किसी ने भी यदि कल का वीडियो देखा हो तो प्लीज़ जाके एक बार चेक ज़रूर कर लेना कि जो प्राइस है वो 500 के अंदर अंदर की है क्या। और अगर आगे पीछे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, मुझे भी तो पता चले कि यार एक्चुअल में हो क्या रहा है। क्योंकि मैंने फिर से रीचेक किया था तो प्राइस जो थी, जिसमें मैंने मंगाई थी जिस प्राइस में, वही प्राइस मेरे यहाँ पर भी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी। तो इसी के साथ में इस व्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। खाना बन चुका है, अब हम खाना खाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।